इस कहानी में टॉप है जंगकुक और बॉटम है ते और वी। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर वी, जो कि एक इतने बड़े माफिया किंग होते हैं जिनसे पूरा सेउल डरता था, वो अपने सामने एक आदमी को घुटने पे बिठाए होते हैं और उससे तहकीकात कर रहे होते हैं कि आखिर कौन है जिसके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो माफिया किंग वी के सीक्रेट्स को लीक कर रहा हो। और जो आदमी घुटनों पर होता है वो बस अपने जान की भीख मांग रहा होता है वी से कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मुझे कुछ भी पता होगा तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। लेकिन वी अपनी गन को अपने माथे पर रख कर सोच रहे होते हैं कि मुझे पता है कि इस इंसान को सारी इन्फॉर्मेशन पता है कि किसने मेरे सीक्रेट्स लीक किए हैं, और मुझे ऐसा भी पता है कि ये भी उन लोगों से मिला हुआ है, इसलिए ये इतना ज़्यादा डर रहा है। तो इसे जिंदा तो छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। और इतना सोचते ही वी उस इंसान को माथे के बीचों बीच गोली मार देते हैं। और तभी वहां पर आ जाते हैं वी के जुड़वा भाई ते, और वो कह रहे होते हैं, भाई तुमने फिर से एक इंसान को मार दिया, आखिर तुम्हारे अंदर दिल है भी या फिर तुम ऐसे ही हो जो सबको मारते फिरते हो। तो जिस पे अपनी गन को साफ करते हुए वी बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी तरह मामूली बिजनेसमैन नहीं हूं मैं जो मैं इमोशनल रहूं, मैं एक माफिया किंग हूँ। और एक माफिया किंग को बिना दिल का बनना पड़ता है, वरना ऐसे लोग तो मुझे कब का मरवा चुके होते। जिस पे ते बोल रहे होते हैं कि मैं कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं हूँ भाई, मैं भी इस पूरे पूरे सेउल का टॉप बिजनेसमैन हूँ। जिस पे वी बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। और फिर अचानक से वी बोलते हैं ते से, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें फिर से मेरी कोई मदद चाहिए। जिस पे ते बोलते हैं कि आप कितने ज्यादा समझदार हैं, वैसे तो हम दोनों जुड़वा हैं लेकिन आप मुझसे जो 1 मिनट 10 सेकंड बड़े हैं उसके हिसाब से आपका दिमाग काफी तेज है। जिस पे वी बोलते हैं ये दिमाग की बात नहीं है, पर मैं तुम्हारी फितरत जानता हूँ, तुम मेरे पास ऐसे भाई भाई करते तभी आते हो जब तुम्हें कोई काम होता है। तो चलो अब बता दो तुम्हें क्या काम है। जिस पे ते बोलते हैं कि एक कोई टर्की का माफिया है जो मुझे धमकी दे रहा है कि वो मेरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। मैंने अपने हिसाब से उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो मानने वाला है, क्योंकि उसने अभी हाल ही में अपने कुछ आदमी भेजे थे मेरी कंपनी में तोड़फोड़ करने के लिए। मैंने पुलिस भी बुलाई थी, पर वो लोग भी उसके ही चमचे निकले, उन लोगों ने उससे पैसे खाए हैं। और वो लोग तो उल्टा मुझे ही धमकी दे रहे थे। तो मुझे लगा कि जब वो इतना ज्यादा अपना पावर यूज कर रहा है तो मेरे पास भी तो पावर है। तो जिस पे वी बोलते हैं वो पावर तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है, वरना तुम मेरे पास क्यों आते। तो ते बोलते हैं हाँ भाई आपके पास है, लेकिन आपका सब कुछ मेरा ही तो है। तो जिस पे वी बोलते हैं कि बात तो सही है, आखिर ऐसा कौन है जो मेरे भाई को टारगेट कर रहा है। और इसके बाद वी ते से बोलते हैं तुम्हें उसके बारे में अब तक जो भी इंफॉर्मेशन मिली हो तुम मुझे ले आके दो, बाकी मेरे आदमी संभाल लेंगे। जिस पे ते बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी आपके आदमियों को वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी है जो हमने मिलकर निकाली थी, बाकी अभी आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे संभालते हैं। आप उसे मार डालिए या फिर धमकी दीजिए, ये मेरी टेंशन नहीं है। मेरी टेंशन बस ये थी कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना है। और ये कहते कहते वो बाय बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वी अपने आदमियों से कह रहे होते हैं कि जो भी मेरे भाई को परेशान कर रहा है वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जिस पे वी के सारे आदमी बोलते हैं जी बॉस हम समझ गए। और इसके बाद वी बोलते हैं और हाँ इस बॉडी का भी ध्यान दे दो, इसे भी ठिकाने लगा दो और इन लोगों को बता दो
कि अगर किसी ने भी हमें धोखा देने की कोशिश की या फिर हमारे सीक्रेट्स बाहर करने की कोशिश की तो उसका यही हाल होगा। उसके बाद करीबन 1 से 2 दिन बीतता है और वी के आदमी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि वो टर्की का एक डॉन है जो कि काफी बड़ा नहीं है, बस उसके कुछ बड़े लोगों से संबंध है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा उछल रहा है, पर वी के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो लोग उसे एक बार वार्निंग देते हैं कि जिसे वो परेशान कर रहा है वो कौन है, लेकिन वो माफिया, उसे लगता है कि सबसे बड़ा वही है और वो फिर से ते की कंपनी में उथल-पुथल मचाने खुद पहुंच जाता है। और इस बार जब वी को पता चलता है कि वार्निंग देने के बाद भी वो माना नहीं, तो वो खुद पहुंच जाते हैं उस माफिया के पास और उसके बाद उससे कहते हैं कि तुम्हें मना करने पे भी तुम बाज नहीं आए अपनी हरकतों से। तुम्हें वो कंपनी इतनी ज्यादा चाहिए ना, तो चलो ठीक है, तुम्हें वहीं ले चलते हैं। जिस पे उस माफिया को लगा कि आखिर ये इंसान भी मुझसे डर गया है, लेकिन फिर वी बोलते हैं पर तुम जानना चाहोगे, मेरी एक शर्त है, अगर मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा तो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। और जिसको सुन के उस माफिया को थोड़ा डर तो लगा था, फिर भी वो ऐसा दिखा रहा था कि वो डरा नहीं। लेकिन वी ने एक भी समय गवाए बिना उस इंसान को गोली मारी और कहा चलो इसे अपने कंपनी के नीचे दफना देते हैं, इसे कंपनी भी मिल जाएगी और मेरे भाई की सारी दिक्कतें दूर भी हो जाएंगी। और वो उसी बॉडी के साथ जा रहे होते हैं अपनी कार में और वो अपने भाई की कंपनी के पास पहुंचने ही वाले होते हैं जब उनकी नजर पड़ती है एक लड़के पर जो बहुत ही ज्यादा सुंदर चमक रहा होता है सूरज की रोशनी में। वी उसे रुक कर देखना चाहते थे, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है अपनी कंपनी की खिड़की पर, जहां से ते भी उस लड़के को उसी निगाहों से देख रहे थे जैसे वो उसे अपना बनाना चाहते हों। और इसके बाद कंपनी में पहुंचकर वी उसे उसकी बॉडी देते हैं और कहते हैं लो भाई, मैंने तुम्हारी दिक्कत को दूर कर दिया। जिस पे ते बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं थैंक यू भाई, मुझे पता था आप जरूर कर दिखाएंगे। और इसके बाद बिना कुछ और बात किए वी उनसे कहते हैं तुम अभी किसी लड़के को देख रहे थे, क्या तुम उसे जानते हो? जिस पे ते कहते हैं तो आपने देख लिया मैं किसी लड़के को देख रहा था। और इसके बाद ते बोलते हैं मैं जानता तो नहीं हूँ पर मैं जानना चाहता हूँ। जिस पे वी कहते हैं कि तुम क्यों जानना चाहते हो उसे? तो उसके बाद ते कहते हैं मुझे ऐसा लगता है मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया है। जिस पे वी कहते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि उससे जो प्यार करता है वो मैं हूँ। जिसको सुनकर ते हंसने लगते हैं और कहते हैं भाई आप, जो माफिया किंग है उसको किसी से प्यार भी हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले तो आप पत्थर दिल थे। जिस पे वी बोलते हैं कि हाँ मैं पत्थर दिल हूँ, लेकिन मेरा पत्थर दिल भी किसी के लिए धड़क सकता है। उसके बाद ते बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको भी उससे इतना ज्यादा प्यार हो गया है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। जिस पे वी बोलते हैं कैसी शर्त? तो ते बोलते हैं एक ऐसी शर्त कि हम दोनों ही उस लड़के के पीछे जाएंगे, उसे पटाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जिस दिन उस लड़के ने हम दोनों में से किसी एक को चुन लिया, दूसरा वाला अपने आप पीछे हट जाएगा। क्या कहते हैं भाई? अगर आप इस शर्त को मंजूर कर दें तो मैं आपको उससे प्यार करने दूंगा। जिस पे वी बोलते हैं कि अगर तुम मना भी करो तो भी मैं उस इंसान से प्यार करूंगा, लेकिन ये शर्त काफी अच्छी है। जिस इंसान को भी वो लड़का चुनेगा उस इंसान के अलावा दूसरा वाला पीछे हट जाएगा। मुझे काफी अच्छी लगी ये शर्त, तो मैं शर्त लगाता हूँ। लेकिन ते बोलते हैं इसमें एक और शर्त भी है। तो उस पे वी बोलते हैं अब इसमें कैसी शर्त? तो ते बोलते हैं जिस इंसान को भी वो लड़का नहीं चुनेगा वो दूसरे वाले इंसान से कोई खुन्नस या फिर दुश्मनी या जलन नहीं रखेगा, क्योंकि आखिर में हम हैं तो भाई ही ना। जिस पे वी बोलते हैं
ये कोई कहने की बात नहीं है। उस इंसान से पहले हम दोनों सगे भाई हैं और मैं तो तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो इस बात से तुम निश्चिंत रहो। जिस पे ते बोलते हैं कि मैं जानता हूँ भाई, मैं बस बता रहा हूँ। और उसके बाद वो दोनों शर्त लगा लेते हैं, ये जाने बगैर कि आखिर वो लड़का है कौन।